मेरे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। आज की पहली खबर है कि अधिसूचना जारी। राज्य के प्रधान शिक्षक के 40,506 पद पर जिन पर होनी है नियुक्ति, बीपीएससी आयोजित करेगा परीक्षा। प्रधान शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा, नियुक्ति पे 3 मौके मिलेंगे। अंदर की खबरों में लिखता है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजित परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार भाग ले सकेंगे। इसमें राज्य में कार्यरत शिक्षक भाग ले सकेंगे। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थियों को लेकर विस्तार से जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि राज्य में प्रधान शिक्षकों की 40,506 पद पर जिन पर नियुक्ति होनी है। नियमावली में यह साफ किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षा वाले स्कूलों में प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। प्रधान शिक्षक का एक अलग संवर्ग होगा। इसकी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा ही शिक्षा विभाग के परामर्श से तय किया जा सकता है। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 8 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की आयु 1 अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोग के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक की नियुक्ति करेगा। प्रधान शिक्षक की अपनी वरीयता आयोग के द्वारा जारी मेगा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी। यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी। नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि प्रधान शिक्षकों का पद स्थानांतरणीय होगा। सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रधान शिक्षकों को जिले के अंदर जा सकेगा। प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि में पूरा करने के बाद ही जिले के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा के अंदर अथवा बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। कोई भी प्रधान शिक्षक अपनी सेवा काल में अधिकतम 2 बार इसका उपयोग कर सकेंगे। बता दें कि नियमावली में यह साफ किया गया है कि अधिकार के रूप में किसी प्रधान शिक्षक का इस पर दावा नहीं कर सकते। परीक्षा से लेके है कि सक्षमता 2.27 लाख नियोजित शिक्षकों ने किया आवेदन। वरीय संवाददाता नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजन किया जाना है। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। यानी नियोजित शिक्षकों की संख्या के अनुसार करीब 70% शिक्षक ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने शेष बचे हुए नियोजित शिक्षकों से आवेदन करने की अपील की है, ताकि सभी शिक्षकों को परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके। अब परीक्षा ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी ली जाएगी। प्रवेश पत्र पहले ही जारी हो चुका है। पहले चरण की परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होने। समय पर सदन में दूसरे दिन भी हंगामा। 10 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक चलेंगे कक्षाएं। कुछ जिलों में जारी पत्र पर जो भ्रम की स्थिति है उसे सरकार देखेगी। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है उसका अनुपालन सुनिश्चित होगा। मंत्री विपक्ष ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कार्रवाई की मांग की है। राज्य के स्कूलों को खुलने और बंद होने के समय को लेकर विधानमंडल में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। सरकार की घोषणा की है कि स्कूल सुबह 9:45 बजे आएंगे और 4:15 में चले जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि कक्षाएं 10 से 4 बजे तक चलेंगी, पर शिक्षक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। इसको लेकर कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से भी पत्र जारी किया गया है, जिससे सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक स्कूल के निरीक्षण करने की बात कही गई है। उधर विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्कूल के समय को लेकर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। स्कूल के शिक्षक सुबह 9:45 बजे आएंगे और शाम 4:15 बजे चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जिलों से जारी पत्र को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसे भी सरकार देखेगी। वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विभाग सीएम के आदेश को नहीं मान रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के वायरल वीडियो पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए बेल में आए। विपक्ष सदन में वीडियो दिखाने की बात कह रहा था।
इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषद के सभापति को सरकार की ओर से अधिकृत किया गया है कि वे इस वीडियो को देखकर अनुशंसा करेंगे जिसे सरकार मानेगी। इस पर सभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि रिपोर्ट का इंतजार करें। पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने श्री पाठक का वायरल वीडियो दिखा रहे थे, जिस पर मंत्री ने कहा कि यह ठीक नहीं है। उधर परिषद में जदयू के संजीव सिंह, भाकपा के संजय सिंह ने स्कूल के समय का मुद्दा उठाया। वहीं पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि के पाठक ने शिक्षा के बेहतर के लिए प्रयास किया। तो साइंस से भी अब कर सकेंगे MSc। पाठ्यक्रम पूरा होने पर यहाँ रोजगार की संभावनाएं। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार के मौके मिलेंगे। मेडिकल साइंस, डिफेंस, टेक्सटाइल और आयुर्वेद विभिन्न क्षेत्रों में आप करियर बना सकते हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षकों से चलेगा काम। नैनो साइंस केंद्र के लिए बनी अकादमिक सलाहकार समिति की हुई पहली बैठक। शोध की रफ्तार बढ़ाने शीर्ष संस्थानों के विषय विशेषज्ञों ने अहम सुझाव दिए। IIT पटना, JNU, IIT रुड़की व अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ हुए शामिल। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जल्द नैनो साइंस के लिए MSc कराएगी। इसके बारे में यह कहा। शिक्षकों की संख्या बढ़ने से इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया जल्द समाप्त होगी। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से। होली से पहले परिणाम। 200 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। पूरे राज्य भर में 4 मार्च तक चलेगा इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। सही उत्तर पर मिलेंगे पूरे अंक। अगर परीक्षार्थी 2 अंकों के सवाल के जवाब सही दिए होंगे तो उनके अंक काटा नहीं जाएगा। सही उत्तर पर छात्रों का पूरा अंक मिलेगा। जितने प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों ने दिया है उसके दोगुना प्रश्न पूछे गए हैं। इस बाबत निर्देश दिया गया है। CCTV कैमरे की निगरानी में की जाएगी मूल्यांकन। यह बिहार बोर्ड से संबंधित खबर से कि पहल 9वीं से 12वीं में लागू होगा ओपन बुक एग्जाम। CBSE बोर्ड ने इसी साल से 9वीं से 12वीं तक के लिए ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल करेगा। पहले ट्रायल के तौर पर 9वीं से 10वीं के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूल में ओपन बुक टेस्ट कराया जाएगा। नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया है कि OBE को इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहले ट्रायल टेस्ट के बाद बोर्ड यह तय करेगा कि 9वीं से 12वीं के लिए इसके सभी स्कूलों में लागू करना चाहिए या नहीं। इससे छात्रों की सोच, स्किल्स, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के टेस्ट ली जाएगी। जून तक OBE पायलट के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम पूरा करने की योजना है। यह फॉर्मेट दिल्ली विश्वविद्यालय से तैयार किया गया है। दूसरी तरफ गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में OBE के लिए खास किताब तैयार करने की भी विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने ऐसी किताबों को जरूरत पर चर्चा की है जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि छात्र परीक्षा के इस नए फॉर्मेट को समझ पाए। CBSE ने कहा है कि 2024 में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा। ज्ञान की परख। परीक्षा के दौरान नोट्स, किताबें या अन्य स्टडी मटेरियल के साथ ले जाने से उन्हें देखने की अनुमति मिलेगी। CBSE के अधिकारियों ने बताया है कि ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को याद रखने की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि किसी विषय या टॉपिक की समझ और उसके प्रैक्टिकल ज्ञान को परखा जाता है। परीक्षक उन उत्तर का अंक नहीं देते हैं जो किताब से देखकर लिखे गए हों, बल्कि उन उत्तर के अंक दिए जाते हैं जिसमें छात्रों ने इंटेलिजेंस दिखाई दे। ये आज के अखबार की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। फिर कल हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।